आज हम तुला राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव की चर्चा करने जा रहे हैं। केतु का गोचर अब सिंह राशि में होने जा रहा है और यह परिवर्तन मामूली नहीं है। अगले 18 महीनों तक यानी 15 मई 2025 की रात 7:30 से 2026 की रात 9:25 तक केतु सिंह राशि में विचरण करेगा और इसका सीधा असर तुला राशि पर पड़ेगा। गणना के अनुसार केतु अब आपकी राशि से 11वें भाव में प्रवेश करेगा और ज्योतिष में 11वां भाव लाभ, आकांक्षाओं की पूर्ति और नेटवर्किंग से जुड़ा होता है। ऐसे में यह गोचर आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है, लेकिन साथ ही कुछ गूढ़ और रहस्यमयी बदलावों की ओर भी संकेत करता है। उदाहरण के तौर पर अचानक धन लाभ, किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित परिणाम या फिर किसी गुप्त योजना का उजागर होना संभव है। अब बात करें राहु की, तो वह आपकी राशि से पंचम भाव में पहले से ही स्थित है और उसके भी अपने प्रभाव हैं, जिन्हें मैंने पहले ही एक वीडियो में विस्तार से समझाया है, जरूर सुने। फिलहाल ध्यान इस बात पर देना है कि केतु का यह 11वें भाव में आना आपके लिए सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि एक आत्ममंथन और आंतरिक रूपांतरण का संकेत है। तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपकी सोच, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को एक नई दिशा दे सकता है। तुला राशि को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपनी चंद्र कुंडली देखनी होगी। अगर आपकी कुंडली में 7वें स्थान पर चंद्रमा स्थित है, तो आपकी चंद्र राशि तुला मानी जाएगी। अब जैसे ही आप चंद्र कुंडली पर नजर डालेंगे, तो पाएंगे कि सिंह राशि यानी नंबर 5 आपके लिए 11वें भाव में बैठी होती है और अब केतु उसी भाव में गोचर करने जा रहा है। अभी तक केतु कन्या राशि में था, लेकिन क्योंकि केतु की चाल वक्री होती है, वह अब पिछली राशि यानी सिंह में प्रवेश करेगा। यह गोचर 18 मई 2025 की रात से शुरू होकर 5 दिसंबर 2026 तक चलेगा, यानी पूरे 18 महीने तक। अब जरा गौर करें, केतु हर राशि में 1.5 साल रुकता है और सभी 12 राशियों का चक्र पूरा करने में उसे पूरे 18 साल लग जाते हैं। इसलिए अगली बार यही स्थिति दोबारा बनने में फिर इतने ही साल लगेंगे। ऐसे में ये समय आपके लिए विशेष है। गंभीरता से समझिए, क्योंकि यह दुर्लभ योग, अचानक मिलने वाले लाभ, अधूरे सपनों के पूरे होने और जीवन में कुछ अनपेक्षित लेकिन गहरे बदलावों की ओर इशारा कर रहा है। अगर इस अवधि में आपको तरक्की, सम्मान या किसी रहस्यमय स्रोत से फायदा मिलता है, तो जान लीजिए कि यह केतु के इस खास गोचर का ही परिणाम है। इस समय को जितना हो सके उतना समझदारी से भुनाने की जरूरत है, क्योंकि ज्योतिष में 11वें भाव में स्थित केतु को बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। जहां राहु अगर पंचम भाव में हो, तो उसके परिणाम अक्सर मिश्रित होते हैं, जिस पर मैंने पहले ही विस्तार से चर्चा की है। वहीं केतु का 11वां स्थान अचानक लाभ, रुका हुआ धन वापस मिलने और जीवन में नई आर्थिक संभावनाओं के द्वार खोलने वाला होता है। खासकर अगर आप व्यापारी हैं या कहीं पैसा अटका हुआ है, तो इस दौरान उसकी वापसी के संकेत मजबूत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो लोग लंबे समय से उधार दिया पैसा नहीं पा रहे थे, उन्हें अचानक किसी दिन फोन आ सकता है, भाई पैसे लेने आ जाओ। यही नहीं, इस समय का एक और खास पहलू है शुभ और मांगलिक कार्यों का आरंभ। यदि घर में शादी या सगाई जैसी बातों को लेकर विचार चल रहे थे, तो अब वो योजनाएं पक्की शक्ल ले सकती हैं। तुला राशि वालों के लिए यह समय केवल आर्थिक प्रगति का नहीं, बल्कि पारिवारिक खुशियों और सामाजिक प्रतिष्ठा में इजाफे का भी संकेत दे रहा है। इसलिए इस अवधि को केवल देखिए मत, इसके संकेतों को पहचानिए और समझदारी से आगे बढ़िए। अगर आप माता पिता हैं और आपकी संतान की चंद्र राशि तुला है, तो यह समय आपके लिए विशेष ध्यान देने योग्य है, क्योंकि केतु का 11वें भाव में गोचर आर्थिक उन्नति के संकेत दे रहा है। अब वक्त है मेहनत में कोई कसर न छोड़ने का, चाहे वो नौकरी हो या व्यापार। हर क्षेत्र में आपका प्रयास अब रंग ला सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं, वहीं व्यापारी वर्ग को भी नए अवसर मिल सकते हैं, खास तौर पर अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं। इस समय कोई विशेष उद्योग
या टेक्नोलॉजी आधारित काम की शुरुआत करना न केवल लाभकारी रहेगा, बल्कि आपके भीतर कुछ हटकर करने की प्रेरणा भी जाग सकती है। दरअसल जब केतु 11वें भाव में होता है तो व्यक्ति पारंपरिक रास्तों से हटकर कुछ अलग सोचता है। ऐसा काम जिसमें समाज में अलग पहचान बन सके, या फिर ऐसी दिशा में कदम बढ़ाना जिसे अभी तक अनदेखा किया गया हो। तो अगर आपके मन में कुछ नया, कुछ अनोखा करने का विचार लंबे समय से पल रहा था, तो यही वह समय है जब आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। इस समय आपके लिए कुछ नया, कुछ खास शुरू करने का एक बेहतरीन अवसर बन रहा है। केतु का 11वें भाव में आना अचानक लाभ और आर्थिक प्रगति के संकेत देता है। जैसे ही यह गोचर प्रभावी होगा, आप महसूस करेंगे कि रुका हुआ पैसा चलने लगा है और खर्च की दिशा भी थोड़ी बदल रही है। इस दौरान आप कपड़े, गहने या अन्य भौतिक सुख सुविधाओं पर कुछ राशि खर्च कर सकते हैं, जैसे सोने की ज्वेलरी में निवेश करना या कोई लग्जरी आइटम खरीदना जो लंबे समय में फायदे का सौदा बन सकता है। वहीं एक जरूरी बात यह भी है कि चूंकि राहु पंचम भाव में है, तो पाचन से जुड़ी दिक्कतें, विशेष रूप से कब्ज जैसी समस्या परेशान कर सकती हैं। इसलिए अपने खानपान और दिनचर्या को संतुलित रखना बेहद जरूरी होगा। और अगर आप इन 18 महीनों के दौरान कोई धार्मिक, आध्यात्मिक या समाज सेवा से जुड़ा कार्य करते हैं, तो न सिर्फ मन को शांति मिलेगी, बल्कि समाज में मान सम्मान और प्रशंसा भी प्राप्त होगी। इस संयोग में आप जितना ज्यादा सकारात्मक कर्म करेंगे, उतना ही बेहतर फल मिलेगा। तो खुद को तैयार रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड आपको कुछ बड़ा और खास करने का मौका दे रहा है। इस समय तुला राशि वालों के लिए आध्यात्मिकता और समाज सेवा दोनों ही दिशा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपका झुकाव धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा, और अगर पहले से ही आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक संस्था, मंदिर सेवा या एनजीओ जैसे कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो यह समय आपके लिए और भी फलदायक साबित हो सकता है। चाहे आप पंडित हों, साधु संत हों या किसी सामाजिक संगठन से जुड़े हों, केतु का यह गोचर आपकी प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों को बढ़ा सकता है। समाज में आपकी भागीदारी भी बढ़ेगी और आपके अच्छे कार्यों की सराहना चारों ओर होगी। जो लोग किसी प्रतियोगी परीक्षा या उच्च पद की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये 18 महीने शुभ संकेत दे रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रयासों में दृढ़ता आएगी और पराक्रम में इजाफा होगा। इस दौरान यदि आप नेक और सकारात्मक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, तो केतु का ये समय न सिर्फ आर्थिक, बल्कि मानसिक और सामाजिक दृष्टि से भी आपको ऊपर उठाएगा। राहु की तुलना में केतु उतना कष्टकारी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में काम करने पर यह विशेष रूप से सहयोगी बन जाता है। तो इस अवधि को एक सुनहरा अवसर माने और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़े। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय लगातार प्रयास करने का है, क्योंकि आपके कर्मों का फल निश्चित रूप से लाभकारी रूप में सामने आ सकता है। हालांकि संतान से जुड़ी कुछ चिंताएं उभर सकती हैं, इसलिए बच्चों की शिक्षा, सेहत या भावनात्मक जरूरतों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। इस अवधि में जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, उसमें सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, बशर्ते आप पूरे मन से जुटें। वहीं भाई बहनों से जुड़ी कुछ हल्की फुल्की असहमति या मानसिक तनाव की स्थिति भी बन सकती है। चिड़चिड़ापन, संवाद में कमी या उनके स्वास्थ्य में गिरावट जैसी बातें परेशान कर सकती हैं। इसलिए रिश्तों में समझदारी और संवेदनशीलता बनाए रखना जरूरी होगा। इसके अलावा स्थिर संपत्ति से जुड़े शुभ योग भी नजर आ रहे हैं। आप कोई नया प्लॉट, मकान या जमीन खरीद सकते हैं, या फिर कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचने का मौका भी मिल सकता है, जो आर्थिक रूप से लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए नई संभावनाओं से भरा है। बस ध्यान और धैर्य से हर स्थिति को संभालने की जरूरत है। इस समय तुला राशि वालों के लिए कई शुभ संकेत एक साथ सामने आ रहे हैं। अगर आपके पास कोई पुरानी जमीन या प्रॉपर्टी है, तो उसे बेचने का उपयुक्त मौका मिल सकता है और वहां से धन लाभ भी संभव है। विशेष रूप से जो लोग रियल एस्टेट, निर्माण कार्य या जमीन जायदाद से जुड़े व्यवसाय में हैं, उनके लिए ये समय कमाई के नए दरवाजे खोल सकता है। साथ ही
नया वाहन लेने की इच्छा पूरी होने के संकेत भी हैं। चाहे वह पहली गाड़ी हो या पुरानी को अपग्रेड करने की योजना, दोनों ही स्थितियों में ग्रहों का साथ मिलेगा। पारिवारिक स्तर पर भी सुखद घटनाएं घटित हो सकती हैं। संतान की शादी की राह जो अब तक रुक गई थी, उसमें गति आने की प्रबल संभावना बन रही है। खास तौर पर अगर माता या पिता की राशि तुला है, तो भले ही संतान की राशि कुछ और हो, विवाह के योग प्रबल होंगे। इस समय यदि कोई रिश्ता आ रहा है तो उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का समर्थन मिल रहा है। वहीं छात्रों को पढ़ाई में थोड़ा अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि यही प्रयास आगे जाकर बड़े परिणाम लाएगा। मेहनत करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया है, यह समय तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। केतु का प्रभाव ऐसा योग बना रहा है जो न केवल अच्छी नौकरी बल्कि उच्च पद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। धन की आमद किसी न किसी रूप में होती रहेगी, लेकिन यदि आप इस अनुकूल समय में मेहनत को अपना हथियार बना लें तो परिणाम कहीं अधिक प्रभावशाली होंगे। यदि आप सिर्फ बैठे रहेंगे तो भी कुछ न कुछ लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन वह सीमित रहेगा। वहीं अगर पूरी लगन और योजना के साथ काम करेंगे तो केतु आपके लिए अवसरों के नए द्वार खोल सकता है। राहु की वजह से जो बाधाएं आ रही थीं, उन्हें केतु संतुलित करता नजर आ रहा है, और यह एक बड़ा संकेत है कि अब अपने प्रयासों को और धार दी जाए। इस समय आपकी समझदारी, सूझबूझ और कार्यकुशलता में इजाफा होगा, जो किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान रखें कि चतुराई और चालाकी में अंतर होता है। कोई ऐसा काम न करें जो नैतिकता या नियमों के खिलाफ हो, क्योंकि छोटे फायदे के चक्कर में बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कुल मिलाकर ईमानदारी से की गई मेहनत और सच्चे इरादों के साथ आप इस अवधि को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। आगे चलकर हम इस विषय पर और गहराई से चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ जरूरी सावधानियों का जिक्र भी करूंगा, जिनका ध्यान रखना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है, क्योंकि 11वां भाव, जो कि मनोकामनाओं से जुड़ा होता है, इस समय केतु की मौजूदगी से सक्रिय हो रहा है। यानी जो भी लक्ष्य आपने मन में संजोए हैं, उन्हें पूरा करने के अवसर मिल सकते हैं, बशर्ते आप योजना और समझदारी से आगे बढ़े। लेकिन एक अहम बात का ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है या कुंडली में अन्य ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक है, तो बिना सोच समझे बड़े खर्चों या लोन लेने से बचना चाहिए। ऐसा न हो कि सिर्फ इच्छा पूर्ति की चाह में आप लोन लेकर गाड़ी या प्रॉपर्टी तो खरीद लें, लेकिन बाद में उसे चुकाने में मुश्किल हो और यही सपना आपकी परेशानी बन जाए। याद रखें, सभी तुला राशि वालों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। कोई पहले से समृद्ध है तो किसी के जीवन में संघर्ष चल रहा है। ऐसे में अपनी परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेना ही समझदारी होगी। तो जिन तुला राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति पहले से ही मजबूत है, उनके लिए यह समय नए अवसरों को अपनाने और कुछ हद तक जोखिम लेने के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन जिनकी माली हालत थोड़ी डगमग है, उन्हें कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। लाभ तो जरूर मिलेगा, मगर बड़ी छलांग लगाने से पहले सोच समझकर चलना होगा। एक बात और बेहद अहम है, यह समय मेहनती और सक्रिय लोगों का साथ देता है। आलसी और सुस्त प्रवृत्ति वालों के लिए ये ग्रह स्थिति ज्यादा लाभकारी नहीं रहेगी। यदि आप समय के पाबंद नहीं हैं, हर काम में टाल मटोल करते हैं और खुद से कोई पहल नहीं करते, तो आपके पास आने वाले मौके भी हाथ से फिसल सकते हैं। सोचिए, अगर कोई सुनहरा अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक दे और आप दरवाजा ही न खोलें, तो वो आपके लिए कैसे फायदेमंद होगा। कई बार लोग नौकरी न होने की शिकायत करते हैं, लेकिन जब कॉल आती है या इंटरव्यू का मौका मिलता है तो समय पर पहुंचते ही नहीं। ऐसे में केतु जैसे शुभ योग भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय की कद्र करें, सतर्क रहें और जो भी अवसर मिले उसका भरपूर उपयोग करें, क्योंकि यही समय है अपने भाग्य को कर्म से जोड़ने का। अगर आपने कहीं नौकरी के लिए आवेदन भेजा है, बायोडाटा किसी कंपनी को सौंपा है और फिर वहां से इंटरव्यू का कॉल आता है,
लेकिन आप समय पर पहुंचते ही नहीं तो फिर भला सफलता कैसे मिलेगी। इस समय सितारे उन्हीं का साथ देंगे जो खुद भी अपने भाग्य के लिए खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और आलस को किनारे रखते हैं। खासकर तुला राशि वालों के लिए यह वक्त बिल्कुल साफ संदेश दे रहा है। अगर कुछ पाना है तो कमर कस लें और ईमानदारी से जुट जाएं। जो लोग शॉर्टकट अपनाकर या गैरकानूनी रास्तों से आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उन्हें यह भी समझना होगा कि ग्रहों की दृष्टि बहुत गहरी होती है। इस समय अगर आप किसी गलत रास्ते पर चलते हैं तो उसका परिणाम भविष्य में भारी पड़ सकता है। हाँ, हर कोई अलग होता है। कुछ की कुंडली में पहले से ही ऐसे ग्रहयोग हो सकते हैं जो उन्हें बार बार भटकाते हैं, लेकिन अब समय है खुद को सुधारने का, अपने कर्मों से सही दिशा में आगे बढ़ने का। याद रखिए, यह ग्रह गोचर आपको ऊपर उठाने आया है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए सच्ची मेहनत, जागरूकता और नेक इरादों की जरूरत होगी। अगर आप सिर्फ मुनाफे की होड़ में अंधाधुंध फैसले लेंगे तो फायदे की बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस समय संतुलन बेहद जरूरी है। खासकर वे लोग जो किसी भी तरह के गैरकानूनी या अनैतिक कामों में लगे हैं, उन्हें अब पूरी तरह से उस राह को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये समय साफ और ईमानदार प्रयासों का है और वही आपको आगे ले जाएगा। तुला राशि के वो जातक जिन्हें गुस्सा जल्दी आता है या जो स्वभाव से थोड़े उग्र हैं, उन्हें भी इस समय अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब केतु 11वें भाव में आता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या गोचर में, तो व्यक्ति की वाणी में नम्रता आ जाती है और उसका तरीका दूसरों से संवाद करने का बेहतर हो जाता है। मगर अगर स्वभाव में पहले से ही तीव्रता है तो थोड़ी सजगता और आत्मनियंत्रण की जरूरत होगी। साथ ही यह भी एक अच्छा समय है कुछ नया शुरू करने का, चाहे वो नया बिजनेस हो, कोई रचनात्मक काम हो या कोई ऐसी दिशा जिसमें पहले कभी सोच भी नहीं पाए थे। बस योजना बना लें, जमीन तैयार करें और फिर पूरी समझदारी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि यही समय आपके लिए मौके लेकर आया है। जो भी कार्य आप इस समय में शुरू करने जा रहे हैं वह निश्चित रूप से फलदायी साबित हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि आप किसी अनुभवी और उस क्षेत्र के जानकार व्यक्ति से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। यह एक समझदारी भरा कदम होगा। अगर आपकी तुला राशि है और आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी अतिरिक्त संवेदनशीलता की जरूरत है। रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद और समझदारी दोनों जरूरी हैं। वहीं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं या किसी को पसंद करते हैं लेकिन शादी अब तक नहीं हुई है, उन्हें भी इस समय थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि मामूली चिड़चिड़ापन या बातों का गलत मतलब बड़े विवाद का कारण बन सकता है। अब बात करें केतु की, तो जब यह 11वें भाव में होता है तो इंसान में खुद को साबित करने की एक अलग ही ऊर्जा होती है। वो मान सम्मान पाने के लिए पूरी लगन से मेहनत करता है और अंततः उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है। ऐसे में आने वाले 18 महीने उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल रहेंगे जो मेहनत से नहीं घबराते और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं। यही समय है जब आपकी मेहनत रंग ला सकती है। बस सोच समझकर और ईमानदारी से कदम उठाइए। इसमें कोई शक नहीं कि तुला राशि के मेहनती जातकों के लिए केतु का यह गोचर अधिकतर मामलों में शुभ फल लेकर आएगा। कोई बड़ी रुकावट की संभावना नहीं दिखती, बस कुछ मामूली सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर पाचन तंत्र थोड़ा गड़बड़ रहता है, गैस या कब्ज की परेशानी है, तो दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें। संतान से जुड़ी चिंताओं को नजरअंदाज न करें, वक्त रहते समाधान की ओर बढ़ें। विवाह या प्रेम संबंधों में थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लें, क्योंकि छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज की गईं तो वे बड़ी दूरियों का कारण बन सकती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि आलस्य को खुद से दूर रखें और मन में संतोष बनाए रखें, क्योंकि यही संतुलन इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। और जहां तक जल्दबाजी की बात है, तो यह समय आपको सिखा रहा है कि हर चीज का एक सही वक्त होता है। अत्युत्साह में आकर कोई फैसला न लें, वरना लाभ की जगह हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। किसी भी कार्य को करते समय मन में धैर्य और संतोष बनाए रखना इस समय सबसे जरूरी है,
क्योंकि भागदौड़ या जल्दबाजी से बनी बनाई बात भी बिगड़ सकती है। मेहनत जरूर करें, लेकिन शांति और स्थिरता के साथ, तभी उसका फल भी मीठा लगेगा। यदि कहीं बाहर जाना हो या कोई निर्णय लेना हो तो सोच समझकर आगे बढ़ें, जल्दबाजी से बचें। अब बात आती है पूजा पाठ की, तो किसी विशेष उपाय की जरूरत नहीं, बस अपने इष्ट देव की आराधना को नियमित रखें। जिन देवी देवताओं को आप श्रद्धा से पूजते हैं, उनकी उपासना रोजाना करें, वही आपके लिए सबसे सशक्त उपाय है। 11वें भाव में केतु का गोचर ज्योतिषीय दृष्टि से शुभ माना गया है, इसलिए यह समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। बस नियम, भक्ति और संयम में कोई डील न दें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर दूसरों तक पहुंचाएं। आपका धन्यवाद।